सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि कितने ही ज्ञानी लोग में आप बैठ लो, आप कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकते। और जब तक आप बेवकूफ न बने तब तक आप ज्ञानी नहीं बन सकते, क्योंकि तजुर्बा और ज्ञानी जब ही बनेंगे जब आप बेवकूफ बन जाएंगे। और वाकई ही ये बहुत सही बात है। आज आपको हम बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक बार जो यमदूत है उन्होंने देवदूत को एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए भेजा। जब देवदूत स्त्री की आत्मा को लेने के लिए गए तो वहां देखा उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो उन पर दया आ गई कि अब ये इन बच्चियों का पालन कैसे होगा, क्योंकि उस स्त्री के पति भी नहीं थे, तो इन बच्चियों का कौन देखभाल करेगा। तो वो आत्मा नहीं लेके आए और जाके यमदूत के पास में चले गए और कहा कि भाई मेरे से नहीं लाया गया। तो भाई जो यमराज थे उनको बहुत गुस्सा आया कि तुम जीवन मृत्यु का तुम फैसला करोगे, तुम ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, तुम्हें ज्यादा पता है कि आगे इसके साथ क्या होगा, भविष्य में क्या है, तुम्हें क्या पता है। अब तुम्हें इसकी जरूर सजा मिलेगी। अब तुम पृथ्वी पे जाओ और जब तक अपनी 3 बेवकूफी पे ना हंस लो तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। उसको फिर देवदूत को वहां जाना पड़ा। वो उसी देश में उसी जगह गया और जाके जहां मार्केट वगैरह बाजार लगता है वहां मनुष्य के भेष में ठंड में ऐसे ही बैठा रहा। उस पर बल्कि वस्त्र भी नहीं थे। तो एक जो गांव में जो जूते बनाता था वो कारीगर आया हुआ था मार्केट में, और वो कपड़े लेने के लिए आया था अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ही गरीब था। लेकिन जब उसने उस मनुष्य को देखा कि भाई उस पर कपड़े भी नहीं है, तो उसने जो अपने बच्चों के लिए वो कपड़े ले रहा था उन पैसों से उसके लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। और बातों बातों में ये पता चला कि उसका घर भी नहीं है। तो उस कारीगर ने कहा कि तुम मेरे घर चलो, लेकिन मेरी पत्नी बहुत उल्टा सीधा कहेगी तो वो तुम सब सुन लेना, क्योंकि मैं उसके लिए कपड़े लेने के लिए आया था, पर मैंने सारा जो पैसा तुम्हारे ऊपर लगा दिया क्योंकि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तो भाई वो देवदूत उनके घर पहुंच गया, लेकिन उसकी जो कारीगर की पत्नी ने खूब सुनाया कि तुम किसको लेके आ गए हो हैं, और मतलब तुम बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं लाई, इसको दिलवा दिया। तो यमदूत जोर से हंसा और वो इस बात पे हंसा कि ये मेरे कपड़ों के लिए मेले करी है, कि इसे ये नहीं मालूम कि तेरा घर तो भर जाएगा मेरे आने से। और इसके बाद में वो उसके कारीगर के साथ में सहायता करने लगा, जूते चप्पले बनाने लगा। और वो इतने अच्छे जूते बनाने लगा देवदूत के पूरे दूर दूर तक मशहूर हो गए कि भाई जूते बहुत अच्छे बनाता है वो कारीगर, उस पर किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। एक दिन जो वहां का सम्राट था उसका एक कारीगर आया, थोड़ा सा चमड़ा लेके आया और कहा कि इसमें से जूते बना देना, ये बहुत कीमती चमड़ा है, इससे चप्पल मत बनाना, क्योंकि उसमें चप्पल इंसान को जब पहनाई जाती थी, जब वो खत्म हो जाया करता था उसको पहना के उसे मरघट में ले जाया जाता था। लेकिन क्या करा यमदूत को, जो देवदूत था उसको तो सब मालूम था, उसने उस चमड़ी की चप्पल बना दी। जब वो चप्पल बन गई, जब कारीगर ने देखा तो कारीगर बहुत गुस्से हुआ देवदूत को, और देवदूत फिर हंसा, कह रहे इसको क्या पता। जब ही सम्राट का एक सैनिक वहां में आया दौड़ता हुआ, कह रहे तुमने उसके जूते तो नहीं बना दिए, कह रहे नहीं, कह रहे चप्पल जल्दी से बना दो क्योंकि सम्राट खत्म हो गए हैं। अब वो कम से कम जीते जी उस चमड़े की जूते तो नहीं पहन पाए, चप्पल तो पहन लेंगे और मरघट तक चले जाएंगे। उसने उस चप्पल दे दी, लेकिन कारीगर इतना बिजी था उसने कुछ भी नहीं पूछ पाएगा तुमने चप्पल क्यों बनाई, जूते क्यों नहीं बनाए, वो चप्पलों को लेके चला गया। तो दूसरी बात पे देवदूत हंसा और इसी तरीके से वो ऐसे ही समय बीतने लगा। तो एक दिन जैसे जूते वगैरह खरीदने के लिए जैसे मार्केट जाया करते थे, दुकानों पे जाया करते थे, तो एक दिन देवदूत ने ये देखा कि 3 बच्चियां आई हैं और वो जूते लेने के लिए आई, चप्पलें लेने के लिए आई और बुढ़िया के साथ में आई हैं। तो वो तो देवदूत तो पहचान गया कि ये वो 3 वो ही बच्चियां हैं जिनकी माता का मैं आत्मा लेने के लिए आया था और उसकी सजा मैं आज भोग रहा हूं।
तो उनसे पूछा, उस बुढ़िया से पूछा कि ये कौन बच्चियां है, तो उसने कहा कि ये मेरे पड़ोस की हैं और इनकी जो माता जी हैं वो खत्म हो गई थी, ये अनाथ हो गई थी, तो मैं इन्हें ले आई। क्योंकि वो बुढ़िया बहुत करुणामयी थी और उसने उनका लालन पालन करा, पढ़ाया और अच्छे परिवार में उनकी शादी कराने जा रही थी। क्योंकि ये तो देवदूत नहीं लेके आया था आत्मा, लेकिन कोई और ले गया था आत्मा। तो तब फिर तीसरी बार हंसी आई देवदूत को। तो कारीगर ने कहा कि तुम कितनी जोर जोर से अपनी गलतियों पे क्यों हंसते हो। तब तब उसने, देवदूत ने सारी कहानी उसको बताई कि मैं ना देवदूत हूं और मेरे को ये सजा मिली है क्योंकि मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं लेके गया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक तुम 3 गलतियों पे अपनी पे ना हंस लो ना, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। और वाकई हम मतलब सोचते तो हैं कि ये होगा, वो होगा और आगे क्या होगा, कल होगा, ये पता नहीं। जो हमारे साथ हो रहा है, घट रहा है, वो कुछ ना कुछ कारण होता है, किसी बड़े की पहचान होती कि तुमको आगे क्या मिलेगा। जो हो रहा है उसे होने दो, बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि क्या भाग्य में है, अच्छा है या बुरा है, क्या है। इसलिए कुछ तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसको कोई नहीं समझ सकता कि उसने क्या लिखा है किसी के लिए। कुछ ना कुछ तो कारण बनते हैं। और मैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।